हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज आलोक कुमार वर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन इनसाइड बूस्टर यूट्यूब चैनल। आज हम कंजक्टिवाइटिस के बारे में बात करेंगे। अभी आप लोगों ने देखा ही होगा, देश की कैपिटल दिल्ली में बहुत ज़्यादा केस आ रही है इसके। राजस्थान में भी आ रही है, बहुत जगह पे ये केस देखने को मिल रही है। वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, सभी जगह ये केस धीरे धीरे देखने को मिल रही है। तो आज हम जानेंगे कि ये कंजक्टिवाइटिस होता क्या है, जिसे हम आई फ्लू या पिंक आई भी कहते हैं, और इसका क्या काउजेज है, और इसका क्या सॉल्यूशन है, और इसका क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कंजक्टिवाइटिस। तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कंजक्टिवाइटिस होता क्या है। कंजक्टिवाइटिस हमारे आंखों में जो कंजक्टिवा होता है, जो एक पार्ट होता है आंख का कंजक्टिवा, मैं आपको बताऊंगा अभी कंजक्टिवा क्या होता है। तो आंख का जो पार्ट होता है कंजक्टिवा, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उसे हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। ये बेसिकली कंजक्टिवा एक थीन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है जो हमारे आंख के पार्ट को कवर करता है। तो जब कंजक्टिवाइटिस हो जाता है तो इससे क्या होता है, हमारे आंख में रेडनेस हो जाती है, इचिंग होने लगता है एंड एक्सेसिव टीयरिंग होने लगता है, बहुत ज़्यादा पानी आने लगता है। ये आँख है, और ये जो पार्ट है जो हमारे आँख को प्रोटेक्ट करता है, ऊपर और ये नीचे दोनों पिंक वाला पार्ट, इसे हम कंजक्टिवा कहते हैं, राइट। और इसी में इन्फ्लामेशन होने लगता है, इसी में जो भी इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो भी होता है, तो यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके चलते इन्फ्लेमेशन होने लगता है, आँख में इरिटेशन होने लगता है, इचिंग होने लगता है, राइट। ओके, तो क्या कॉमन काउजेस है कंजक्टिवाइटिस का। अब आप समझ चुके हैं कंजक्टिवाइटिस होता क्या है और आँख में किस जगह पे इन्फेक्शन होता है जिसके चलते ये प्रॉब्लम होता है। तो क्या कॉमन काउजेस है कंजक्टिवाइटिस के। द फर्स्ट इज वायरल कंजक्टिवाइटिस। तो वायरस के चलते जो कंजक्टिवाइटिस होता है उसे हम वायरल कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, और ये खास तरह का वायरस के चलते होता है, एडेनो वायरस। और भी तरह के वायरस से हो सकता है, मगर एक नाम ही एक है, एडेनो वायरस। तो जब एडेनो वायरस हमारे कंजक्टिवा को इन्फेक्ट करता है तो हमें कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और ये हाईली कंटेजियस होता है। ये बिल्कुल कोविड के जैसे फैलता है। जिस तरीके से कोविड में क्या होता था कि किसी के छींकने से फैल जाता था, किसी का यूज किया हुआ कंटेमिनेटेड आइटम्स आप टच करते थे, उसके बाद अपने आँख में या मुँह पे टच करते थे तो आपको कोविड हो जाता था। सेम उसी तरीके से इसमें भी होता है। आँख में देखने से कंजक्टिवाइटिस नहीं फैलता है अगर आप एक उचित दूरी बना कर रखें तो। हम लोग आगे बात करेंगे क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। सेकेंड इज बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। तो जो बैक्टीरिया से कंजक्टिवाइटिस होता है उसे हम बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, ठीक है। इसमें आँख में आपको स्टिकी जैसा फील होगा, लगेगा कि आँख में कुछ जमा हुआ है लिक्विड के जैसा, स्टिकी चिपचिपा जैसा लगेगा आपको, और आपके आँख से जो लिक्विड निकलेगा वो येलोइश कलर का होगा, येलो कलर का, पीला कलर का आपका चिपचिपा सा आँख से कुछ कुछ निकलेगा, तो आपको बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो गया है। हालांकि ये कॉमन मैन के लिए बताना बहुत मुश्किल है कि आपको जो कंजक्टिवाइटिस हुआ है वो वायरल कंजक्टिवाइटिस है या फिर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है या फिर केमिकल कंजक्टिवाइटिस है। तो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, जो एलर्जी के चलते, जैसे किसी को एलर्जी होता है, जैसे आपको मान लीजिए पोलन से एलर्जी है, किसी का पेट का जो बाल होता है वो सब चीज़ से एलर्जी है आपको, या फिर डस्ट से एलर्जी है, तो आपको कंजक्टिवाइटिस जैसा सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। अब आपको केमिकल कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है अगर आप कोई इरिटेटिंग केमिकल के संपर्क में आए हैं, जैसे कि क्लोरीन हो गया, ये बहुत एक इरिटेटिंग केमिकल्स होता है, अगर आप इसके संपर्क में आ गए या फिर आप स्मोक के संपर्क में आ गए तो भी आपको कंजक्टिवाइटिस देखने को मिल सकता है। ओके, तो सिम्टम्स क्या होता है कंजक्टिवाइटिस का, हम कैसे पहचाने कि क्या सिम्टम्स है। तो सिम्टम्स वेरी कर सकता है टाइप ऑफ कंजक्टिवाइटिस। जैसे मैंने आपको बताया 4 तरह की कंजक्टिवाइटिस होती है, एक वायरस से होने वाली, एक बैक्टीरिया से होने वाली, फिर आप एलर्जिक हैं तो आपको होगा, या फिर आप केमिकल के संपर्क में आ गए हैं, कुछ ऐसा इरिटेटिंग केमिकल जैसे क्लोरीन हो गया, स्मोक हो गया, तो भी आपको कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। तो सिम्टम्स अलग अलग इन्फेक्शन के कारण अलग अलग तरह का सिम्टम्स देखने को मिल सकता है आपको, और ये एक मेडिकल एक्सपर्ट ही आपको बता सकता है कि आपको किस तरह का कंजक्टिवाइटिस है, वायरस से है, बैक्टीरिया से है, या फिर आप एलर्जिक हैं, या फिर आपको केमिकल से हुआ है, राइट। लेकिन कुछ कॉमन साइन होते हैं जिससे आपको ये पता चल जाता है, जैसे कि हम लोग आप बोल देते हैं कि हाँ इसका पिंक आई हो गया, इसको कंजक्टिवाइटिस हो गया है। तो कुछ कॉमन काउजेज हैं जिससे हम आसानी से ये पता कर सकते हैं कि इसे कंजक्टिवाइटिस हो चुका है। ऑल्दो हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि उसका एक्चुअल रीज़न क्या है, बट हम ये जरूर बता देते हैं कि इसे कंजक्टिवाइटिस हो गया। तो वो क्या कॉमन साइन है, रेड और पिंक अपीयरेंस होगा आँख में, लाल हो जाएगा आपका आँख या फिर पिंक दिखने लगेगा आपका आँख, पानी के लगातार बहाव होने लगेगा, वाटरी और थिक कलर डिस्चार्ज होने लगेगा, जैसे मैंने आपको बताया येलोइश कलर का डिस्चार्ज होने लगेगा, लगातार पानी आएगा आँख में, आपको आँख में इचिंग सा महसूस होगा, लगेगा जलन हो रहा है आँख में, खुजली होने लगेगा, जलन होने लगेगा आँख में। तो ये सिम्टम्स है कंजक्टिवाइटिस का। सेंसिटिविटी टू लाइट, आपको लाइट को देखने में आपको आँख में चुभन होने लगेगा, आप लाइट को देख नहीं पाएंगे, कभी कभी आपका विजन भी ब्लर हो जाएगा, राइट।
कभी कभी किसी का विजन भी ब्लर हो जाता है, कुछ दिखता नहीं है, धुंधला धुंधला हो जाता है, लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक टाइम पीरियड के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि कंजक्टिवाइटिस से आपका आँख का विजन चला जाएगा। ऐसा अभी तक देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला है कि कंजक्टिवाइटिस से किसी का आँख का रोशनी चला गया है। तो इसके लिए उतना ज़्यादा डरने का ज़रूरत नहीं है। आप मेडिकल एडवाइस ले सकते हैं मेडिकल एक्सपर्ट से। एंड आपको ग्रिटी फीलिंग आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके आँख में कुछ कंकड़ चला गया है, आपके आँख में चुभन होने लगेगा, बट वो आँख में आपके कुछ जाता नहीं है, बस एक ग्रिटी सा फीलिंग आएगा। तो आप ज़बरदस्ती अपने आँख को परेशान ना करें कि आँख में कुछ चला गया है उसे निकालने के लिए, क्योंकि ये सिम्टम्स इसका आपको ऐसा महसूस होगा कि आँख में सैन का कुछ पार्टिकल चला गया है या आँख में कुछ है जिसके चलते आपको आँख में चुभन हो रहा है। एंड क्रस्टी आईलिड्स, आप कभी कभी देखिएगा जब आप सुबह सुबह सो के उठिएगा तो आपके आँख में सूजन सा रहेगा और आँख के ऊपर एक पपड़ी जैसा बन जाएगा, एक लगेगा कि आँख के ऊपर का जो लेयर है उसके ऊपर और एक लेयर सा हो गया है, तो उसे क्रस्टी आईलिड बोलते हैं। तो वो भी एक सिम्टम्स है। तो दीज आर द कॉमन साइंस जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि हाँ किसी भी इंसान को कंजक्टिवाइटिस हुआ है। उसके बाद आप उसे उचित दूरी बना के रख सकते हैं जब तक उसका कंजक्टिवाइटिस पूरे तरीके से हील ना हो जाए। ओके, जब हमें रिकॉग्निशन पता चल चुका है कि कैसे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कंजक्टिवाइटिस को, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, हाउ टू ट्रीट कंजक्टिवाइटिस। फर्स्ट, अगर आपको वायरल कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो आप अगर किसी भी प्रकार का एंटीबायोटिक आई ड्रॉप लेके आ जाइएगा या एंटीबायोटिक खाइएगा। जो जनरली ये देखा जाता है कि आप अगर मेडिकल स्टोर में जाइएगा तो आपको वहाँ जो केमिस्ट होगा वो आपको एंटीबायोटिक आई ड्रॉप दे देगा या फिर एंटीबायोटिक टेबलेट दे देगा। तो आपको पता ही नहीं है कि आपको जो कंजक्टिवाइटिस हुआ है वो वायरस से हुआ है, बैक्टीरिया से हुआ है, केमिकल का असर है या फिर एलर्जी के चलते हुआ है। तो आप कुछ भी अपने आँख में नहीं डाल सकते हैं। अगर आपको वायरल कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो वो जनरली 1 से 2 सप्ताह में ख़त्म हो जाता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा वार्म कंप्रेस दे सकते हैं। जैसे कुछ कॉटन का कपड़ा लेके आप उसको गर्म कर सकते हैं हल्का हल्का और उसके बाद आप उसे सेक सकते हैं अपने आँख को, तो आपको थोड़ा रिलीफ महसूस होगा। और अगेन मैंने आपको बोला अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए। वही आपको बता सकता है कि आपको वायरल कंजक्टिवाइटिस है या फिर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है। और अगर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस है तो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप आप यूज कर सकते हैं या फिर ऑइंटमेंट जो मेडिकल प्रोफेशनल जो होगा, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होगा, वो जो प्रिस्क्राइब करेगा वही। तो वो जो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप आपको देंगे या फिर ऑइंटमेंट देंगे उसका आप अप्लाई कीजिए और 1 से 2 सप्ताह के बीच में ये आपका ये भी चला जाएगा। एंड आपको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है तो जैसे आप बहुत देखते होंगे कभी कभी आप धूल के साथ कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना रैक अरेंज कर रहे हैं या फिर आप बहुत समय के बाद अपना रूम साफ़ कर रहे हैं, तो जो डस्ट उड़ता है उससे आपको छींक आने लगती है, एलर्जी होने लगती है। तो जनरली धूल से बहुत सारे लोगों को एलर्जी होता है। तो अगर उसी तरीके से एलर्जी के समय में जब आप एलर्जिक हुए और उसी समय आपकी आँख में कंजक्टिवाइटिस जैसा सिचुएशन आने लगा तो आप ये कह सकते हैं कि आपको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हुआ है। बट अगेन ये बताना थोड़ा मुश्किल है कि आपको कंजक्टिवाइटिस किस कारण से हुआ है। और एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस को ट्रीट करने के लिए आप ओवर द काउंटर मतलब डायरेक्ट आप मेडिकल शॉप में जाके एंटीहिस्टामाइन आई ड्रॉप एक आता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ओरल मेडिसिन ले सकते हैं आप एलर्जी को दूर करने के लिए। बट अगेन आपको कैसे पता चलेगा कि आपको जो कंजक्टिवाइटिस हुआ है वो एलर्जी के कारण हुआ है। सो अगेन आई सजेस्ट डॉक्टर से सलाह लीजिए। और आपको जिस चीज़ से एलर्जी होता है आपको पता चलता हो कि इस चीज़ से आपको एलर्जी होता है तो उस चीज़ को आप अवॉइड कीजिए। केमिकल कंजक्टिवाइटिस, अगर आपको किसी तरह का केमिकल के संपर्क में आए हैं और आपके आँख में तुरंत इरिटेशन होना शुरू हो गया तो सबसे पहला काम कीजिए, आप अपने आँख को बार बार पानी से धोइए। रिंस योर आइज थोरोली विथ वाटर। और उसके बाद भी आपके आँख में इरिटेशन परसिस्टेंट रहा, आपके आँख में प्रॉब्लम होता रहा तो आप काइंडली तुरंत मेडिकल अटेंशन लीजिए, जाकर डॉक्टर से मिलिए। क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लीजिएगा कि अगर किसी को हुआ भी है तो आपके घर में सभी लोग को ना फैले या फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं इसे फैलने से बचाने के लिए। तो जो कंजक्टिवाइटिस का रिस्क है उसे कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो बात तो आपको अपना हैंड हाइजीन पे ध्यान देना पड़ेगा। अपने हैंड्स को आपको रेगुलर फ्रिक्वेंटली धोते रहना पड़ेगा। स्पेशली अगर आप कोई ऐसा सरफेस को जो पॉसिबली कंटेमिनेटेड है आप वैसा सरफेस को टच कर रहे हैं तो आपको अपने आँख और मुंह पे हाथ लगाने से पहले अपने हाथ को अच्छे से साबुन से धो लेना पड़ेगा, जैसे हम लोग कोविड के समय में करते थे। एंड सेकेंड इज अवॉइड शेयरिंग पर्सनल आइटम। जैसे किसी को कंजक्टिवाइटिस हो चुका है तो उसका टॉवेल्स, उसका आई मेकअप एंड उसका पिलो केसेस ये इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। एंड अगर आपको भी अपने आँख में ऐसा इरिटेशन महसूस हो रहा है तो आप भी अपना सामान किसी को फॉर द टाइम बीइंग ना इस्तेमाल करने दें। एंड द थर्ड इज प्रैक्टिस गुड हाइजीन स्पेशली इन क्राउडेड प्लेसेस। तो जब भी हम क्राउडेड प्लेस में जाते हैं तो हमें मास्क पहन लेना चाहिए, लोगों से उचित डिस्टेंस बना कर रखें जैसे हम कोविड में करते थे। ये बिल्कुल कोविड के जैसा ही फैलता है तो आप बिल्कुल उसी तरीके से अपना प्रिकॉशन लें तो आपको नहीं फैलेगा। एंड फोर्थ इज वियर प्रोटेक्टिव आई वेयर इन हजार्डस इन्वायरमेंट।
मतलब आप जैसे मान लीजिए सपोज आप कोई ऐसा इन्वायरमेंट में काम करते हो जहाँ पे आप केमिकल के संपर्क में आ सकते हो, क्लोरीन या फिर स्मोक या फिर कोई ऐसा और केमिकल जो आपके आँख में इरिटेशन क्रिएट कर सकता है, तो वैसे जगह पे आप प्रोटेक्टिव आई वेयर का इस्तेमाल करें सो दैट कि वो केमिकल्स आपके आँख तक ना जाए और आपको इरिटेशन ना हो। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग होता है जो कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं, इससे भी कंजक्टिवाइटिस होता है। अगर आप उसे सही तरीके से उसका प्रॉपर जो प्रिस्क्राइब्ड मैनर है उसका, जो आपको उसका लेंस हाइजीन होता है, उसे रिंस करके सही तरीके से उसके डब्बे में रखा जाता है सो दैट कि वो सही तरीके से प्रोटेक्ट रहे और उसमें गंदगी ना हो। वेल आई होप आप समझ चुके होंगे कि कंजक्टिवाइटिस होता क्या है। हमारे आँख में जो कंजक्टिवा होता है उसमें इन्फेक्शन होता है जिसके चलते इसका नाम पड़ा कंजक्टिवाइटिस। मैंने आपको बताया इसका क्या काउज है, क्या सिम्टम्स हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं और हम इसे फैलने से कैसे रोक सकते हैं। तो अगर हम समराइज करें तो हमने देखा कि कंजक्टिवाइटिस एक कॉमन आई कंडीशन सिचुएशन है जिसमें आई में अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाता है और ये कंटेजियस होता है, मतलब फैलने वाला बीमारी है, एक से दूसरे को फैल जाता है। तो अगर राइट नॉलेज हो और सही तरीके से हम केयर करें तो हम आसानी से इसे मैनेज कर सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं इसे और लोगों में फैलने से, राइट। अगर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेडिकल एडवाइस ले सकते हैं अगर आपका जो सिम्टम्स है वो बहुत लंबे समय तक परसिस्टेंट रहता है तो। सो दिस वॉज द टुडेज टॉपिक ऑन कंजक्टिवाइटिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड एक सही कंटेंट के साथ वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट। योर सब्सक्रिप्शन विल मोटिवेट अस टू क्रिएट मोर क्वालिटी कंटेंट। If you have any questions or thoughts on this topic, please leave them in comment sections below. Until next time, take care of your eyes and stay curious.